जी थैंक यू। मैं 4-5 जगह ट्राई कर चुका हूँ माँ, कहीं गर्म पानी नहीं है तो कहीं कमरा सीढ़ियाँ चढ़कर है। बड़ी दादी चढ़ेंगी कैसे? ऋषिकेश में कोऑर्डिनेटर मिलना कितना मुश्किल है। मैं भी ट्राई कर रही हूँ। ये 2 नंबर्स और हैं, एक पर आप बात कर लीजिए, एक मैं ट्राई करता हूँ। दोनों पर मैं ट्राई कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। तुम जाओ थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाओ। दिन भर या तो कृष्णा में बिजी रहते हो या घर के कामों में। जाओ। मुझे अच्छा लगता है। एनीवे, आप बात कर लीजिए, मैं पापा को देख कर आता हूँ। अरे नहीं, उससे पहले मिष्टी को देखना जरूरी है कि उसने एक्सरसाइज किया नहीं, नहीं तो चाची फिर से उस पर हाथ उठा देंगी और वो अपसेट हो जाएगी। हाँ डुगू, तुम उसको समझाओ ना, बोलो करिश्मा की बात माना करे, वो उसके भले के लिए कहती है। समझाने की जरूरत उसे कम और चाची को ज्यादा है, वो हमेशा उस पर प्रेशर डालती रहती हैं। ऐसे तो वो अपसेट हो जाएगी और मारने से कोई उसकी हाइट थोड़ी ना बढ़ जाएगी, है ना? जाओ। स्पर्श आश्रम। मुझे समझ नहीं आ रहा है शौर्य कि तू ये बात मुझसे पूछ भी क्यों रहा है। तुझे क्या लगता है मान जाऊंगी मैं? पिकनिक, और वो भी रेलगाड़ी में? सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ, बेकार की जिद कर रही हैं आप। मुझे और वर्षा को कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे है ना। प्लीज माँ, इस हादसे से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कब तक इस डर में जीती रहेंगी आप? नायरा को खोया है हमने उस हादसे में, चाहकर भी नहीं भुला सकते। हाँ, डरती हूँ मैं, कहीं कुछ और ना हो जाए। कुछ नहीं होगा माँ, कुहू को कुछ नहीं होगा। जबकि वर्षा ने कहा कि कुहू को जाने देना चाहिए। हाँ, और तू उस बात को पकड़ के बैठ गया। सिर्फ वर्षा की बात तो ठीक लगती है आजकल तुझे, उसी की बात तो सुनता है, अपने दिमाग का तो इस्तेमाल करता नहीं। हमारी तो खैर छोड़ ही दो। देख शौर्य, तू चाहे कुछ भी कह, लेकिन सच तो ये है, चाहे कितने भी साल बीत गए हो, लेकिन वो डर आज भी वही का वही घर करके बैठा हुआ है। नहीं मानता मेरा मन, तो मैं क्या करूं? समझने की कोशिश। ओ आंटी जी को वेख, सीख उनसे कुछ। मैंने कहा था आपको, हमेशा मुझे ही बोलते रहते हो आप। मैंने कहा जी रब नजर ना लगाए, मैं जब माँ बेटी की जोड़ी को देखता हूँ ना तो मुझे अपनी माँ याद आ जाती है। क्या बात है, किराए का इंतजाम नहीं हुआ? कोई बात नहीं, अगले हफ्ते दे देना। नहीं नहीं जी, हमने तो आज आपको किराए के पैसे दे ही देने थे। एक्चुअली पता है क्या हुआ, हम ना एटीएम गए तो वहाँ पे ना हमारा कार्ड ही अंदर फंस गया जी। बड़ी निकालने की कोशिश की, निकला पर ना शायद नंबर कुछ गलत टाइप हो गया, तो हमारा जी कार्ड ही ब्लॉक हो गया उसमें। आप यकीन नहीं करोगे, आज तो हमारे घर में ना दूध और सब्जी भी नहीं आए, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं, जब कार्ड चलने लगेगा तब दे दीजिएगा। इतने प्यार से गौ माता को खिला रही हो, इसका तुम्हें ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि जीवन बदल जाएगा। हेलो, हेलो मिस्टर नेगी।
हेलो। हेलो, आप मिस्टर नेगी बोल रहे हैं ना? हाँ जी, नेगी बोल रहा हूँ। आप कौन? जी वो हमें कोऑर्डिनेटर चाहिए, एक पूजा धाम कराना है और हम 2 लेडीज हैं। हाँ जी, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। बस आप आ जाइए और बोलिए। नहीं, बस रहने की व्यवस्था हो जाए। और सुनिए, कमरा नीचे वाले फ्लोर पे ही चाहिए, हमें सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। हो जाएगा जी। और बस बुकिंग ले लीजिए, आप कल से ही शुरू कर दीजिएगा और फिर 3-4 दिन तक बुकिंग रखिए। उसके बाद अगर बढ़ानी होगी ना तो आपको बोल देंगे। ठीक है जी, आपका नंबर यही है ना? जी जी, बाकी डिटेल्स मैं आपको SMS कर दूंगी। शुक्रिया। मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। बेटा, कल तो लेडीज आ रही हैं पूजा ध्यान के लिए, बस अच्छी तरह से उनका ख्याल रखना। कौन है, कहाँ से आ रही है, आपने डिटेल्स ली? थोड़ी देर में मैसेज भेज देंगे, खुद ही देख लेना। ये जो 2 आंटियां आ रही है ना, अब तू देख कैसे पटाती हूँ मैं। ऐसे फंसाऊंगी अपने जाल में जैसे केला फंस गया था मेरे गले में। मिष्टी, स्कूल कैसा था? होमवर्क मिला कुछ? थोड़ा सा है, मैं कर लूंगी। स्कूल भी अच्छा था, कोस्टर कूलर भी आए थे। और चलो ऊपर जाओ, चेंज कर लो। क्या न्यूज़ है? कौन सी न्यूज़ दीदी? वही जो तुम बोलते बोलते रुक गई है तो पर क्या? मुझे डर लग रहा है, अगर मैंने बता दिया और सब मेरा मजाक उड़ाने लगे तो। ऐसा क्यों सोच रहे हो, और क्यों कोई मजाक बनाएगा? इनफैक्ट गुड न्यूज़ है ना, सबके साथ शेयर करनी चाहिए, उसका मजा डबल हो जाता है। बड़ी नानी, नानी, मामी, मिष्टी अब सबको कुछ बताना चाहती है। वो जो मैंने प्ले लिखा था वो एनुअल डे के लिए सिलेक्ट हो गया है। वाह मिष्टी, अरे वाह, हम तो हमेशा से जानते थे। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। ताईजी कहाँ है? मुझे ताईजी को भी बताना है। वो तो सुन के बहुत खुश हो जाएंगी। I knew it, मेरी बेटी जीनियस है, हर चीज में अच्छी है, बस हाइट में मार खा गई। मिष्टी क्या हुआ? Why you upset? मैंने कुछ गलत बात कही? हेलो मिष्टी, हाउ आर यू? क्या कर रही हो? क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? वो सुना है तुमने, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ का खजूर, पंथी को चाहा नहीं, फल लागे अति दूर। नहीं समझी? इसका मतलब है कि सिर्फ हाइट बड़ी होने से कुछ नहीं होता, और ना ही हाइट कम होने से इंसान कम होता है। असली बात तो उसके बिहेवियर में होती है, अगर वो अच्छा तो सब अच्छा। है ना? माँ की बात का बुरा नहीं मानती, वो खुद कितनी वॉरिड है तुम्हारे लिए, और तुम इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम सिर्फ अपने प्ले पे ध्यान दो, एंड आई एम श्योर तुम्हारा टैलेंट देखकर तुम्हारी हाइट के बारे में ना कोई बात करेगा और ना जिक्र करेगा, देख लेना। गायू बेटा, बस बहुत हो गया ये सब, अब बाकी काम मैं खुद कर लूंगी, तुम जाओ।
तुम्हें अपना डिजाइन सबमिट करना है ना, उसकी तैयारी करो। तो उसमें कितना टाइम लगता है? एक पेपर और पेंसिल लेके बैठो, डिजाइन अपना बन जाती है। और ज्वेलरी डिजाइनिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पर बेटा एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है ना। जाओ जाओ अपना काम पूरा करो। ओफो, आप ही ना जब जिद पे आ जाते तो किसी की नहीं सुनते। अब क्या हुआ, कुछ कहना है? I love you too. आप हमेशा ना इसी तरह स्माइल करती रहिए और कोई एक्सप्रेशन नहीं जचता आपको। और तुम भी ना, सच कहूं ना, कोई दवा इतनी काम नहीं करती है मुझ पर जितनी तुम्हारी ये जादू की झप्पी और तुम्हारे ये शब्द जो मुझे डूबते डूबते भी तैरना सिखा देते हैं। थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है भाई दोनों के बीच में? राधे कृष्णा मामी जी, आप जेको हो रहे हो ना क्योंकि आपकी बेस्ट फ्रेंड मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। हाँ वो तो है, थोड़ा थोड़ा सा। मैं जा रही हूँ, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड से थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। मैं आप लोगों की फेवरेट चाय बना के लाती हूँ। नहीं, हमें चाय वाय कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ अपना प्रोजेक्ट पूरा करो, जाओ। मैंने कुछ नहीं सुना। गायू कोई बात नहीं सुनती है ये। अच्छी प्यारी बच्ची है। अच्छा सुन, थैंक यू, तुझे भी थैंक यू कहना है मुझे। तूने मेरी बात मानी, इतनी जल्दबाजी में मैंने तुझे कहा और तू मान गई इतनी जल्दी अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के। हाँ वो तो है। तू एक काम करना, इनाम भेज दे घर पे और साथ में ना एप्रिसिएशन लेटर भी भेज देना, गिफ्ट कार्ड वगैरह सब भेज देना। आफ्टर ऑल बहुत बड़ा एहसान किया है ना मैंने तुझ पे। पागल है क्या, कैसे फॉर्मेलिटी वाली बातें कर रही है ना। नायरा के लिए होने वाली पूजा में अगर मैं कुछ कर सकूं मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तूने मेरे बारे में सोचा। हाँ वो भाभी माँ ने कहा कि उन्हें पूजा करनी है तो मैंने सोचा उनके साथ कौन जाएगा। तो देख अक्षरा, अगर तू जाती ना तो ज्यादा अच्छा होता, पर तेरी जिद थी तो। तू करे मैं करूं एक ही बात है वर्षा। इसे सच कहूं, जब से इसके बारे में पता चला है ना तब से उम्मीद सी जागी है मन में कि इस बार हमारी कोशिश बेकार नहीं जाएगी, नायरा मिल जाएगी हमें। क्या पता नायरा मिल ही जाए, भगवान करे। हे भगवान, ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, रुक जा। सिर्फ लाइट गई है। पर मेरी बात अधूरी रह गई। तेरे बिना कुछ कहे मैं सब समझ गई। ना ही तेरी दुआओं में कमी, ना ही कोशिशों में। बस एक छोटी सी गांठ है जो खुल नहीं रही है, पर बहुत जल्दी वो सारी गांठें खुल जाएंगी। तेरी झोली में फिर से खुशियां आ जाएंगी। बस तू हिम्मत मत हारना। जब घना अंधेरा होता है ना तो रोशनी की एक छोटी सी किरण भी आसरा बन जाती है। क्यों आंखें खराब कर रही हो? हैं? कल का तेरा इम्तिहान है, रहने दो, बाद में कर लो जब बिजली आ जाएगी। मैं तो अंधेरे का फायदा उठाने की सोच रही थी नेकी अंकल। बस अभी पता चल जाए कि कितने पैसे जमा हुए हैं तो लाइट आने तक हम प्लान कर लेंगे कि हमें बाकी की रकम कैसे जमा करनी है। पिछले जन्म में ना तुमने कुबेर के दफ्तर में काम किया होगा, इसीलिए दिन रात पैसों के बारे में सोचते रहती हो। हैं? ऐसे जरूरी है, ये तो आपको भी पता है। वो तेजवानी ना तो पैसे कम करने को तैयार है और नहीं बाद में लेने को। पूरी कीमत चुकाएंगे तभी तो हमारा घर हमारा हो सकेगा, वरना वो तेजवानी ना हमें घर से निकाल देगा। और घर से निकलने से तो अच्छा ही है ना कि अंकल मुझे गर्मी लग रही है बहुत, मच्छर भी काट रहे हैं, पंखा चालू करो ना। अरे भाई बिजली नहीं है, पंखा क्या मैं लटक के घुमाऊं? कैसे? कैसे? अरे भाई सो सकते हो तो सो जाओ, नहीं तो माता का भजन गाओ। मेरा तो जागरण वैसे होना ही है। मेरे पास एक आइडिया है। देखो सब सो गई, बेटा तुम भी सो जाओ। अभी मुझे नींद नहीं आ रही। तो उसका इंतजाम तो मैं नहीं कर सकता। जिस तरह से तुम लोरी सुना रही थी ना, वैसे तो मैं सुना नहीं सकता। अच्छा ये बताओ,
किससे सीखी है लोरी? मेरी माँ गाया। क्या क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। कुछ कहा तुमने? अपनी माँ के बारे में कुछ कह रही थी। क्या ये लोरी उनसे सीखी है? मेरी माँ मर चुकी और मैं आपसे ये पहले भी कह चुकी। मुझे मेरी बेटी के खिलाफ भी जाना पड़े या उसे जेल भिजवाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। आप पुलिस को लेके क्यों आई हैं यहाँ पे? नो, तुम्हें उन सब के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं। ये लड़की मेरा सेल्फी में फोटो बॉम्बिंग करने आ गई, फिर दोस्तों के सामने एम्बैरेस होना पड़ेगी। अब तो इसे मजाक चखाना पड़ेगा। बेटा, कार्तिक ने भी सोच लिया, आई फॉर एन आई। मुझे डरपोक कह रही थी ना, अब कौन है डरपोक? छोड़ूंगी नहीं तुझे, सामने तो आत ऋषिकेश में आके टीना से पंग। बेटा, ये तूने ठीक नहीं किया। असली चीख ना निकलवा दी ना तेरी, तो मेरा नाम भी टीना नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।